हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ जो 2024 का बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए हम देखेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आएंगे। आइए अब हम चलते हैं पहले नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है 15, 18 और 24 का लसा है। तो इसमें से हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है और हमें इनका एक लसा, हमें इसमें से एक कोई भी सही है और उसे ही हमें टिक करना है। तो आइए हम सबसे पहले 15, 18 और 24 का लसा निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले 15, 18 और 24 इतना लिख लेंगे। उसके बाद से हम सबसे जो छोटी संख्या रहती है उससे हम कटाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो ये 15 नहीं कटेगा, तो ऐसे 15 लिख देंगे। और ये 18, तो ये 18 कट रहा है, तो ये 2 9 18 हो जाए 9 बार में। और ये 24 कट रहा है 12 बार में, तो ये हो जाएगा 12। फिर से अब हम 2 से कटाएंगे तो ये हमारा 15 नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 15। ये 9 भी नहीं कट रहा है, 9 हो जाएगा। और ये 12 कट रहा है, तो 12 6 बार में हो जाएगा, तो 12 कट रहा है तो 12 हो गया। फिर से हम 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 नहीं कट रहा है, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हम फिर से अब हम कटाएंगे 3 से। 2 से कोई भी नहीं कट रहा है, तब हम उससे एक अधिक वाला संख्या से कटाते हैं। तो हमारा 3 से कट रहा है, तो ये देखिए 3 5 15 कट रहा है। और ये हो जा रहा है 3 3 9, आई हो जा रहा है 3 1 3। अब हम फिर से 3 से कटाएंगे तो हमारा 3 से कटाएंगे तो ये हमारा 5 कटेगा नहीं, तो 5 हो जाएगा। और 3 1 3 हो जाएगा। फिर से अब हम 5 से कटाएंगे। यहाँ पर 3 से, अब इसमें कोई 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो 5 से कटाएंगे तो 5 1 5, इतना हो गया। तो हमारा ये गुणनखंड कितना आ गया, तो आ गया 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 2 3 है। तो 3 और 3 2 बार है, तो 2 3 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 तिया 48। और 48 बच्चे क्या होता है, ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। तो जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो अब हमारा देखिए, ये 360 ये हमारे ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में दे रहा है 90, दूसरे में दे रहा है 120, तीसरे में दे रहा है 240 और चौथे ऑप्शन में दे रहा है 360। और हमारा यहाँ पर 360 आंसर भी आया था। तो इसका लसा हमारा 300 कितना हो जाएगा, 360। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 2x + 3y बराबर में 10, कामा दे दिया है, x - 2y बराबर में 2 को हल कीजिए। ये हमारा दूसरा नंबर सवाल है। तब हम इस सवाल में हमारा 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसी को हमें टिक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल यहाँ पर हम कर रहे हैं। यह हमारा पहला नंबर सवाल था, यहाँ पर हम दूसरा नंबर सवाल कर रहे हैं। तो दूसरा नंबर में हमारा सवाल दिया है 2x + 3y बराबर में 0। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2x + 3y बराबर में 10। और दूसरा नंबर दे दिया है x - 2y बराबर में 2, x - 2y बराबर में 2, इतना हमें दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो हल हम कैसे करेंगे, इसे सबसे पहले मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, दोनों में से कोई हमारा एक मिलर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर, इसके बराबर लाने के लिए हम इस समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं
समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 2 में फिर से 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 y हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 2 को एक पास लिखकर और उसे घटा देंगे। समीकरण नंबर 3 और 1 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर हमारा 1 क्या है, 2x प्लस का है 3y बराबर में है 10। अब हम क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तो घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 3 7 और y है तो y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 4 को हटा देंगे तो यहाँ पर माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 10 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, नहीं यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। क्वेश्चन में हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर 18 होना चाहिए, यहाँ पर 18, और यहाँ पर भी हम 18 बना दे रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 18 हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 18। अब हम 18 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 14, हमारे पास बचेगा 14, माइनस का 14 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पर इस 7 को इधर भेजेंगे, गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 14/7। जब इसे कटाएंगे तो हमारे पास 7 दूना 14, y का मान हमारे पास 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं y बराबर 2, y बराबर हमारा 2 हो गया। अब हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है -2, y का मान हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा 2। इतना हो गया। अब हम ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा -4 बराबर में हो जाएगा 2। अब हम इस 4 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर, इस 4 जाएगा इधर तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 6, और y का मान है 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर y का मान, x का मान हमारे पास 6 है और y का मान 2 आया है, तो हमारा b नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का मान 6 है और y का मान 2 है, यहाँ पर भी हमारा x का मान 6 है और y का मान 2 आया है, तो यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, यहाँ पर k का मान ज्ञात कीजिए जबकि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है। यहाँ पर और हमें 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा है 6 और तीसरा है 9 और चौथा है 12। तो हमें ये समीकरण दे दिया है, द्विघात समीकरण दे दिए गए हैं और इसका हमें मूल समान दे दिया है। तो हमारा मूल समान कब होता है, यहाँ पर तीसरे का हल कर रहे हैं। तीसरे का हम हल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दे दिया था वो दिया था, यहाँ पर हम देख ले रहे हैं एक बार। समीकरण हमारा दिया था 3x² - 6x, 3x² - 6x
प्लस में के बराबर में 0, इतना हमें दे दिया था। और हमारा मूल समान भी कहा था। तो मूल हमारा समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तब हमारा मूल समान होता है। इतना होता है। तब हम यहां से क्या करेंगे, हम ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, और बी का मान हमारा क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है -6, तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पर अचर पद के है, तो के है माइनस का के हो जाएगा। इतना हो जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस का के, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का के। अब हमें यहाँ पर सी हो जाएगा, सी का मान है के। तो हमारे ए बी और सी का मान निकल गया। अब हम इस फार्मूले में बैठा देंगे। तो हमारे बी का मान कितना है -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 गुणे ए का मान हमारे पास कितना है 3 गुणे सी का मान हमारे पास है के बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं यदि माइनस में, तो वह हमेशा प्लस में आएगा। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा, और के हो जाएगा बराबर में 0। अब इस 36 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -12 के बराबर में -36, -36 से 36 थे, माइनस से माइनस कट गया, और 12 एक 12 और 12 तिया 36। तो ये हमारे पास के का मान कितना आ गया 3। हमारे पास के का मान कितना आ गया 3। अब हमारा ऑप्शन में देखते हैं हमारा के का मान कितना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा के का मान 3 फर्स्ट नंबर है। तो यह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, बिंदु 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, ए हमें दे दिया है 5, बी दे दिया है 0, और सी दे दिया है -12, और डी दे दिया है 17। तो हमें जो बिंदु दे दिया है 5,0 और -12,0, अब हमें बीच इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर चौथे का हम हल कर रहे हैं। चौथे का हल, चौथे का हमें बिंदु दे दिया था 5,0 और दूसरा दे दिया था -12,0, इतना दे दिया था। और हमें बिंदु इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो हमें दूरी के सूत्र होता है, एक दूरी का सूत्र होता है, वो होता है √ होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और होता है प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इतना हमारे पास होता है। अब हम इसमें, ये हमारा होता है x1, इसमें का होता है x2, ये हमारा होता है y1, ये होता है y2 होता है। तो अब हम इसके अंदर करेंगे तो हमारे पास x1 का मान कितना है 5, और माइनस x2 का मान है -12। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा y1 हमारे पास 0 है, और माइनस y2 का मान भी 0 है। तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हमारा 12 और 5, तो 12 5 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 12 13 और 4 16 हो जाएगा। नहीं, 12 5 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और ये पूरा 0 है तो ये खत्म ही हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, 17 है तो इसको हम √ में ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणे 17, क्योंकि हमें स्क्वायर दे दिया 2 बार 17 है तो इसको 17। तो अब हम इस √ में जब हमारा जोड़ा बन जाता है तो अब हमारा निकल जाता है, तो हमारा ये हो जाएगा 17। तो हमारा जो दूरी जो ज्ञात हुआ वो हो गया 17।
तो ये हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर चौथे का डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर 17 ये हमारा डी ऑप्शन आया था, यही हमारा सही हो जाएगा। 5वां नंबर हमारा सवाल है, यदि 10 एक बराबर 4/3 तो सीक एक का मान ज्ञात कीजिए। हमें 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन है 4/3 और दूसरा ऑप्शन है 5/3 और तीसरा ऑप्शन है 3/5 और चौथा ऑप्शन है 5/3 और हमें इसमें 10 ए का मान दे दिया है 4/3 और हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको हम हल कर रहे हैं। हमारे पास 10 ए दे दिया है, 10 ए हमें दे दिया है 4/3 और हमें सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सेक ए का मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 10 ए बराबर हमारा क्या होता है, 10 ए बराबर हमारे पास होता है, वो होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और हमारा जो 10 ए बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो ये हमारा होता है लंब, ये होता है हमारा आधार, ये होता है कर्ण। तो हमारा लंब कितना दे दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 और हमें कर्ण कितना दे दिया है, आधार कितना दे दिया है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3। और सेक ए बराबर हमारे पास होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो हमें कर्ण का मान नहीं मालूम है, तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दे दिया है 4, तो 4 चौको 16 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। अब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो के बराबर हमारे पास हो जाएगा √25। अब हम 25 का वर्ग हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमारे पास कर्ण का मान आ गया 5। और सेक ए बराबर हमारे पास होता है, सेक ए बराबर हमारे पास होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण हमारा कितना है 5 और आधार कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो यह हमारा 5/3। यहाँ पर देखिए हमारा 5/3 डी ऑप्शन सही है, तो यह हो जाएगा 5/3। यहाँ पर भी हम 5/3 लिख दिए, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, ये हो जाएगा माइनस। तो यह हमारा 5/3 ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर। 6वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है, किसी बेलन का आयतन होता है, तो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7वें नंबर सवाल पर। 7वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, जो जिसका HCF 1 है वह होता है सअभाज्य संख्या। तो इसमें से हमारा ये इसका भी हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 का कैसे हम हल करेंगे, सबसे पहले 14 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद 35 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इसका HCF हमारा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से हम इन सब का एक करेंगे, तो हम जब 18 का और 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर हम 18 का कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 तेज 6 3 18 हो जाएगा। और हम 25 का स्क्वायर 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसमें हम एक कॉमन ले सकते हैं, तो एक तो हमारा HCF भी हो जाएगा, HCF भी हमारा 1 होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम इन सब का इन तीनों का गुणनखंड करेंगे हम, तो हमारा इसमें से कॉमन ना एक संख्या कॉमन हमारी आ ही जाएगी। और हम इसका करेंगे तो हमारा इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा, एक कॉमन आ रहा है, तो एक हमारा यही हमारा सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर हमसे सवाल कर रहा है, किसी पूर्णांक p के लिए एक विषम निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक कौन सा होता है, तो वो होता है Q, ये C वाला ऑप्शन
2q प्लस 1, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी संख्या ले लें, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 और यहाँ पर q का मान कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी लेंगे तो 3 तो 2 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 7 आ रहा है। तो हमारे 7 एक विषम संख्या है, तो हमारा यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए हमारा 9वां नंबर सवाल कह रहा है, 9वां नंबर सवाल कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 बराबर में 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। हमारा एक्स स्क्वायर बराबर हमें दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, इतना दे दिया है। अब हम इसको इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/9। अब इस स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो ये इधर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/9 का इधर अंडर रूट हो जाएगा। अब हम इस अंडर रूट से हटाएंगे तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा देखिए 1/3 ये हमारा डी ऑप्शन सही आ रहा है, तो 1/3 ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10वें नंबर सवाल पर, लास्टवें नंबर सवाल। लास्टवें नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर में 0 के मूलों का योग होगा। तो हमारे पास मूलों का योग क्या होता है, वो होता है, मूलों का योग होता है माइनस का x का गुणांक बटा में होता है x स्क्वायर का गुणांक। यहीं पे हम हल कर दे रहे हैं। तो हमारे पास मूलों का योग होता है, मूलों का योग, मूलों का हमारे पास योग होता है x माइनस x का गुणांक बटा होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास देखिए x का गुणांक क्या है, 7 है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x का गुणांक क्या है, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 3, तो यहाँ पर बट्टा में हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ इधर बचा 7/3। और इस ऑप्शन में देखिए 7/3 ये ऑप्शन सही है हमारा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा है। और हमारे चैनल पर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कराया जाता है, और भी केवल मैथ का। आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम इसके अगले नंबर वीडियो।